आपने $50 बिलियन कहाँ से इकट्ठे करके देने हैं? इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। क्यों भारत जो है वो हर तरफ हमें ये दिखाई देता है कि सारी तदबीरों पर पानी फेर देता है। IMF ने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी बल्कि ज़राअत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज 100 के करीब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है जो तौलिए और बेडशीट्स बनाती है बिजली की कीमतों की वजह से। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत का एक और बड़ा इनिशिएटिव सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अटैकर हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से बना लिया है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। बिरयानी मेरे घर में बन रही है और मेरे पड़ोसियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये चीज आपको बताती कहीं ना कहीं कोई तकलीफ समस्या तो है, पर कोई बात नहीं। मतलब समस्या होना, तकलीफ होना अच्छी बात है। अगर आपके जानने वाले और पहचानने वालों को तकलीफ हो रही है तो ये मानिएगा आपकी खीर का जो स्वाद है बहुत बढ़िया है। बिरयानी का जायका बहुत शानदार है, तभी पड़ोसियों को तकलीफ हो। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करूं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब USA जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और जहां पर दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो गाइस उनके इस्तकबाल के लिए USA का डिफेंस मिनिस्टर खुद आकर उनके इस्तकबाल करता है। वार्म इस्तकबाल जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है और कहती है कि भाई इज्जतदार फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के होते हैं। तो गाइस क्या बात है, जयशंकर साहब की रिस्पेक्ट करवाने वाले लोग इस तरह के होते हैं। गाइस अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो क्या ही बात है पाकिस्तान की और क्या ही बात है इंडिया की, तो ये सब कुछ आज जानते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि उड़ती वर्ल्ड वाइड में न्यूज़ तेज़ी से फैल रही है। भाई इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, USA के अंदर, और USA का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। और अगर आप हमारा बताना चाहें तो हमारा वेलकम किस तरह से होता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कि लास्ट टाइम जब नून लीग की हुकूमत थी तो क्या सानिया हुआ था हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है, जैसे खाकान अब्बासी पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो गया था अमेरिका और उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। अभी भी रशिया ने पाकिस्तान को वो डील ऑफर रखी हुई है कि अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके वो नहीं डील ले रहा। और आप इंडिया को देखें तो उनकी ये आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए, एक मुल्क के मुकाम के। ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो IT का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट, ठीक है। इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता है। 5G लॉन्च ज़ाहिर बात है, हम IT में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। बकाया हमें ये इस चीज़ पे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछे दिखाया जाए या उन्हें आगे दिखाया जाए। कंपैरिजन मतलब अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो मतलब यही होता है कि यार वो अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना चाहिए, अगर कुछ शायद हम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख लें। ये कंपैरिजन का बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो चीज़ वो एक्सेप्ट करने वाली वो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। अब जैसे अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। डेफिनेटली ये है एक पॉजिटिव अप्रोच कि यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पर काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर। 7वें, बिल्कुल 7वें। और इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे इसका, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी, चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो 3रे नंबर पे है, चाइना 4थे नंबर पे है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उनकी पॉलिटिक्स हमसे भी गंदी होगी, हो सकता है। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे है। ये बड़ी बारीकी वाली बात की है कि पॉलिटिक्स में भी उधर भी बहुत सी पार्टीज हों, अपोजिशन का बड़ा दबाव हो, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। इसे मुजरिम का भी पता है और इसके जुर्म का भी पता है, और पता है कि कौन किस नीयत से आ रहा है, क्या एजेंडा लेकर आ रहा है। तो ये बात तो आप रहने दें मेरे ख्याल से। और अवामी रद्द-ए-अमल आपने न्यूयॉर्क में देख लिया। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है,
अब अमेरिका की तरफ से ये बात करना, ये मतलब एक तरीके से ये कहा गया है भाई आप बात करें, आप सबसे पूरी दुनिया से इमदाद मांगते फिर रहे हैं, तो चाइना से कहें ना, अपने जिसके साथ शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती आपकी, आप उसको बोले। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।